हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज हम देखने जा रहे हैं 10 मिस्टेक्स। ओके, 10 मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड एज यूपीएससी एस्पिरेंट। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो ये 10 मिस्टेक प्लीज अवॉइड कीजिए। एंड ये मिस्टेक्स मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। ओके, कहीं ना कहीं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज। कहीं ना कहीं मैंने ये मिस्टेक्स कमिट की थी। ओके, एंड दैट्स व्हाई समटाइम्स आई फील कि काश कोई मुझे ये चीजें पहले बता देता तो मैं ये मिस्टेक्स अवॉइड कर देता। ओके, सो दैट्स व्हाई आई फील कि अभी अगर कोई अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है या इवन फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट पे है, सो फॉर देम आई एम जस्ट पुटिंग दीज थिंग्स आउट देयर, राइट। उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये 10 मिस्टेक प्लीज आप अवॉइड करिए एट ऑल कॉस्ट, बिकॉज ये बहुत ही दीज कैन बी फेटल फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, सो लेट्स सी सबसे पहली मिस्टेक क्या होती है। तो सबसे पहली मिस्टेक तो होती है कि आप बिगिन कब करते हैं। ओके, बिगिन करते वक्त जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, अगर आपने इस एग्जाम की तैयारी बिना प्रॉपर स्ट्रेटजी के स्टार्ट की, देन दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स। ओके, देन आपके फेलियर के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई अगर आप सोच रहे हैं इस एग्जाम को like अगर आप you are in college or you have just passed out or you are in some private sector working and you are thinking about appearing for this exam, so please अगर आपने सोच लिया है तो प्लीज सबसे पहला कदम, द फर्स्ट स्टेप दैट यू मस्ट टेक इज टू मेक योर ओन स्ट्रेटजी। आपको एक खुद की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। और इस चैनल पे भी एक दो स्ट्रेटजी वीडियोस हैं, राइट। प्लीज यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोस। साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो गो थ्रू वेरियस अदर स्ट्रेटजी वीडियोस एंड टॉपर टॉक्स। ये सब चीजें आप देख के आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो पहली चीज पहली मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है, प्लीज बिना देखे आंख पे पट्टी बांध के और बिना स्ट्रेटजी के इस एग्जाम में मत कूदिए। ओके, दूसरी मिस्टेक जो मोस्टली अवॉइड करनी चाहिए इज नॉट डूइंग सफिशिएंट सेल्फ स्टडी। ओके, कई बार क्या होता है, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, दे ज्वाइन कोचिंग, 2 या 3 कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, या कहीं कोचिंग में उनका पूरा का पूरा टाइम ही चले जाता है। सी, आई एम नॉट सेइंग कि कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी चाहिए या कोचिंग ही ज्वाइन करनी चाहिए। ओके, ये आपका पर्सनल डिसीजन है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन असेसमेंट कि आपको जरूरत है या नहीं है कोचिंग की, राइट। बट ये नहीं सोचिए आप कि अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली तो बिना बस टोटली कोचिंग पे डिपेंडेंट होके आपका इस एग्जाम में हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और अगर 3 घंटे आपकी कोचिंग होती है तो आपको एटलीस्ट 6 घंटे तो सेल्फ स्टडी करनी ही होगी। ओके, सो दैट्स व्हाई सेल्फ स्टडी खुद से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तीसरी जो बड़ी मिस्टेक है, इवन आई कमिटेड दिस मिस्टेक, इज होल्डिंग नोट्स एंड बुक्स। ओके, कई बार सबसे बड़ा क्या है कि एक टॉपिक, मान लीजिए एक सेक्शन है, मान लीजिए एनवायरमेंट है। ओके, मैंने क्या गलती की थी मैं आपको देता हूँ एग्जांपल, राइट। एनवायरमेंट है तो मैंने सोचा मैं एनआईओएस की भी बुक पढ़ लेता हूँ, मैं एनसीईआरटी में भी पढ़ लेता हूँ, राइट, मैं शंकर आईएएस भी पढ़ लेता हूँ। नहीं, इतनी सारी बुक्स की जरूरत नहीं है। नहीं तो आपका बिस्तर ये जैसे इस इमेज में दिख रहा है वैसे ही दिखेगा। आपके बिस्तर पे आप सो नहीं पाएंगे, किताबें ही सो पाएंगी। ओके, सो दैट्स व्हाई व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आप बुक्स को मिनिमाइज करिए, कम से कम बुक्स रखिए, राइट। एक एक मेन बुक रखिए हर सब्जेक्ट के लिए और एक एटमोस्ट रेफरेंस बुक। ओके, एंड हियर आई एम पॉइंटिंग इट कि एक रेफरेंस बुक ही होनी चाहिए, राइट। सो प्लीज डू नॉट होल्ड नोट्स और बुक्स। अपने खुद के नोट्स बनाइए और बुक एक ही बुक रखिए मेन, और एक ज्यादा से ज्यादा फिर रेफरेंस बुक रखिए। चौथी मिस्टेक, जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो काफी लोग करते हैं, इट इज नॉट इवेल्युएटिंग यूर सेल्फ, राइट, नॉट इवेल्युएटिंग यूर सेल्फ प्रॉपर्ली। ये कहाँ कहाँ काम में आती है? ये बेसिकली जब आप मॉक टेस्ट नहीं देते। ओके, व्हेन यू आर नॉट गिविंग मॉक टेस्ट, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, राइट, इफ यू आर अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, ओके, इफ यू आर नॉट गिविंग मॉक टेस्ट, or if you are not writing answers and checking your own answers by yourself या by others, then you are not evaluating कि आप अपनी प्रिपरेशन में आगे भी बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। ओके, आप पढ़ रहे हो तो उसका कोई आपको रिटेंशन भी है या नहीं है। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू इवेल्युएट योरसेल्फ, बिकॉज सी, जो ये कोट है यहाँ पर, आई थिंक दिस इज वेरी एप्ट। देखिए, आप, ऐसा जरूरी नहीं कि आप हमेशा सही हो और ऐसा भी नहीं जरूरी है कि आप हमेशा रॉन्ग हो। दैट्स व्हाई यू शुड बी विलिंग टू लिसन टू अदर्स। दूसरों के पास अपना मॉक टेस्ट दीजिए, राइट, अपना आंसर्स लिखिए, दूसरों का व्यू लीजिए, तो दूसरे के व्यू से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं।
पांचवी मिस्टेक जो जो काफी मैंने भी की है, इज ओवर थिंकिंग अबाउट रिजल्ट्स एंड फ्यूचर, राइट? सो जैसे इफ यू थिंक टू मच, जैसे यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, इफ यू थिंक टू मच, राइट, यू स्टार्ट थिंकिंग ओवर थिंकिंग एंड यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव, देन यू गो इनटू अ बैड मूड। तो क्या होगा, जब आप बैड मूड में हो जाओगे तो आपकी ऑब्वियसली इफिशियंसी डाउन हो जाती है, आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो। सो दैट्स वाई डू नॉट ओवर थिंक अबाउट रिजल्ट्स एंड फ्यूचर, ओके? सी, आप प्रोसेस पे फोकस करिए। काफी लोग, इनफैक्ट कई लोग बोलते हैं, जो गीता में फिलॉसफी है, भगवत गीता में निष्काम धर्म, right? This is one philosophy I think you should apply in your preparation, that you should not think about results, you should not think much about future, rather you should think about what you need to do now, okay? अभी क्या करना है, right? अभी के आपके टारगेट्स क्या हैं, उस पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट इससे सबसे बड़ी मिस्टेक जो इसे प्रिपरेशन में करते हैं एस्पिरेंट्स, इज टू आइसोलेट देयर सेल्व्स, ओके? कई बार मैनी पीपल थिंक कि ओके यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है तो इसका मतलब हमें सबसे कट ऑफ होना है, ओके? नहीं, ये नहीं है। जो आपको फोकस्ड रहना है, एंड यू नीड नॉट आइसोलेट योरसेल्फ, यू हैव टू स्टे फोकस्ड, बट डू नॉट आइसोलेट। अगर आप आइसोलेट रह जाएंगे तो ऑब्वियसली यू विल बी लाइक दिस मीन, ओके? तो इसलिए आइसोलेट नहीं होना है। कीप टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, थोड़ा बहुत उनसे बात करिए, उनसे चीजें शेयर करिए, जो आपका स्ट्रेस टेंशन होता है वो शेयर करिए, राइट? एंड आजकल तो टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, राइट, प्रिपरेशन के। तो जो प्रिपरेशन के ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन कीजिए, वहां लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, सो दैट विल बी गुड फॉर यू, ओके? प्लीज डू नॉट आइसोलेट योर सेल्फ इन दिस प्रिपरेशन, क्योंकि इट इज बहुत लंबी होती है, 1.5 ईयर तो मिनिमम साइकिल है इसका, राइट? और इतने टाइम अकेले रहोगे आप तो आपका कई बार आप डिमोटिवेट हो जाओगे, कई बार यू नीड दैट इमोशनल सपोर्ट, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू टॉक टू पीपल, ओके? जो अगली बड़ी मिस्टेक है, दैट इज बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, ओके? कई लोग काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ओके? सो दैट यू शुड नॉट डू, राइट? प्लीज डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, राइट? जो भी है, आप अगर किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो दैट्स गुड, बट देन अगेन ऐसा नहीं है कि आप उस सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो उस सब्जेक्ट को पढ़ना ही बंद कर दे। नहीं, आपको उसको भी रिवाइज करना होगा, ओके? राइट? सो दैट्स व्हाई यू नीड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, यू नीड टू ऑलवेज तो आपको हार्ड वर्क करना होगा, और ऑलवेज ट्राई टू कीप इंप्रूविंग, ओके? अगर मान लीजिए आप मॉक टेस्ट में 120 भी ला रहे हैं तो देन अगेन डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट और प्रीलिम्स की तैयारी बंद कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको कॉन्स्टेंटली वर्क करना होगा प्रीलिम्स पे, हार्ड वर्क करना होगा, ताकि आप 120 से भी ऊपर जाए, ओके? और यू मेंटेन दैट 120 मार्क्स लेवल। नेक्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक इज गेटिंग इनटू डिस्ट्रैक्शन, ओके? अगेन यहां पर आप जैसे देख सकते हैं इस मीम में, राइट? सो ऑब्वियसली ये तो डिस्ट्रैक्शन होती ही है, काफी टाइप की और भी डिस्ट्रैक्शंस होती है। सो प्लीज 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 डोंट गेट इनटू दोज डिस्ट्रैक्शंस, राइट? 1.5 ईयर की बात है, अवॉइड दोज डिस्ट्रैक्शंस, बिकॉज अगर आप डिस्ट्रैक्शंस में पड़ गए तो आपकी प्रिपरेशन डीरेल हो जाएगी, ओके? नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट एक्सेप्टिंग द अनसर्टेनिटी, ओके? सो अगर कोई आपको आज ऐसा आके बोले कि मेरी बात, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई टॉपर भी बोले ऐसा कि यार मेरी बात मानो और 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बोले कि 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ओके? सो दिस इज अ लाई, इट इज अ लाई। इस पूरी दुनिया में कोई भी चीज 100% नहीं है, आप अगर देख लो तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी है, ओके? यानी फिजिक्स में जो मोस्ट एक्यूरेट साइंस मानी जाती है उसमें भी अनसर्टेनिटी है। तो यूपीएससी तो जो लाइफ का एक आपका इतना बड़ा एग्जाम होता है, उसमें डेफिनेटली अनसर्टेनिटी होगी। आप एयरप्लेन से कहीं ट्रैवल करके जाते हैं, अनसर्टेनिटी होती है। आप गाड़ी से ट्रैवल करते हो, अनसर्टेनिटी। सो क्या है, आप फिर भी एयरप्लेन से बड़े आराम से ट्रैवल कर लेते हो, आपको कोई डर नहीं लगता। क्यों नहीं डर लगता आपको एयरप्लेन से ट्रैवल? क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ओके? यू हैव एक्सेप्टेड द अनसर्टेनिटी देयर। इसी तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी देयर आर अनसर्टेनिटीज, ओके? देयर आर चांसेस ऑफ फेलियर, यू हैव टू एक्सेप्ट देम, बट यू नीड नॉट लूज होप। यू हैव टू एक्सेप्ट देम बट यू नीड नॉट लूज होप, राइट? और आखिरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, राइट, इट इज लास्ट बट इट इज द मोस्ट बिगेस्ट मिस्टेक, दैट इज नॉट बिलीविंग इन योरसेल्फ, राइट? आप अपने में विश्वास नहीं रखते, राइट? सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, ओके? और इससे क्या होता है, अगर आप अपने में विश्वास नहीं रखते तो आप दूसरों के ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते, आप दूसरों की बातें सुनना शुरू कर देते, और दूसरे लोग कई बार नेगेटिव काफी बोलते हैं, लाइक आपके रिलेटिव्स हो गए या कोई फ्रेंड सर्कल में हो गए, कई लोग बोलेंगे नेगेटिव बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे, ओके? सो
अगर आपका सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग नहीं है तो उन चीज़ों का इम्पैक्ट आप पे होगा और उसका इम्पैक्ट आपकी प्रिपरेशन पे होगा और ये नेगेटिव इम्पैक्ट देता है. ओके, सो दैट्स वाई क्या करना चाहिए, you have to trust yourself, okay, and you have to imagine with all your mind, believe with all your heart, and achieve with all your might. Okay, so these are the 10 mistakes. ये 10 mistakes थी जो I am saying this from my personal experience. Please don't do this. Okay, इनको तो avoid कर दीजिए, right? Then your chances of success will increase. I won't say they will be 100%, but they will definitely increase. So I hope this session was motivational and helpful for you, right? So, and please like and subscribe this channel for more such sessions, not only on information but also motivation के लिए भी और ऐसे sessions, right? So then thank you very much and see you again next time.